जय हिंद दोस्तों। आज अपन ITI TO कोपा के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर से संबंधित 100 महत्वपूर्ण MCQs देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो संरचना होती है, ये वाला ऑप्शन। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो संरचना होती है उसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में CPU के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो आपका ALU होता है, CU होता है और रजिस्टर होता है। इसमें से ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो ALU में होती हैं। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर होता है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट जो है मेमोरी है, याद रखिएगा। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी CPU की रजिस्टर होती है, उसके बाद कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का भी बता दिया, कंट्रोल यूनिट होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी सभी को पता है। कंप्यूटर के बुनियादी भाग कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर के बुनियादी भाग होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप किसी सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, जैसे आपने कीबोर्ड से बटन दबाया तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपने इनपुट दबाया, फिर ये जाएगा प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए, और इसे ये मशीन कोड में परिवर्तित कर देगा। मतलब बाइनरी कोड जिसे कहते हैं अपन, 0 और 1 में जो है कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है। फिर ये जाएगा, तो यहाँ पर हो गया इनपुट, यहाँ पर हो गया प्रोसेसिंग, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखेगा। जैसे आपने डी दबाया तो डी यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, ये आउटपुट हो जाएगा। तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में बस क्या है? डेटा ट्रांसफर का एक पथ होता है, डेटा ट्रांसफर का एक पाथ होता है जिसे हम बस कहते हैं। ठीक है सॉरी। कंप्यूटर में रजिस्टर का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में रजिस्टर का डेटा को अस्थायी रूप से सेव करना होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से याद रखिएगा, स्थायी रूप से रोम करता है। रोम को द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी रोम को बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी रैम को बोलते हैं। ठीक है, रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, जबकि रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यही सारी चीज़ बतानी थी आपको। और रजिस्टर में भी आपका अस्थायी रूप से स्टोर करा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बसेज। बसेज जो होते हैं आर्किटेक्चर में, डेटा बस का क्या उपयोग होता है? तो डेटा को प्रोसेस और मेमोरी के बीच ट्रांसफर करना ही डेटा बस का उपयोग होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला है पाइप लाइनिंग क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो आपके जनरल कंप्यूटर वाले सेक्शन है, और यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके ITI को ऊपर में। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको आपके संजू सर की मेहनत पसंद आ रही है, आगे भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइप लाइनिंग क्या है? तो पाइप लाइनिंग आपका होता है, एक तकनीक होती है जो एक समय में कई निर्देशों को प्रोसेस करती है। एक टाइम पर कई निर्देशों को जब प्रोसेस कर दिया जाता है, इस क्रिया को ही पाइप लाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या उपयोग होता है? बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, और इसका काम होता है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा अक्सर एक्सेस की जाने वाली डेटा को तेजी से उपलब्ध कराना। ठीक है, लेकिन कैश मेमोरी से भी फास्ट होता है रजिस्टर, ये जरूर याद रखना। अगला है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नियमित आर्किटेक्चर क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक आर्किटेक्चर जो निर्देशों को समान समय में प्रोसेस करता है, यही होता है नियमित आर्किटेक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिलीजियस आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? रिलीजियस आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक आर्किटेक्चर जो विभिन्न डेटा प्रोसेसिंग तत्वों को जोड़ता है, इसे रिलीजियस आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी हायरार्की क्या कहलाती है? मेमोरी हायरार्की मेमोरी के विभिन्न स्तरों की व्यवस्था करना ही मेमोरी हायरार्की कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ये रैपिड फायर है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने नहीं बैठा हूँ, बस रैपिड फायर आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में समग्र मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की कुल मेमोरी की मात्रा को ही कंप्यूटर में समग्र मेमोरी कहते हैं, टोटल मेमोरी। अगला, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फैचिंग क्या होती है? फैचिंग फैचिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो फैचिंग होती है निर्देशों को मेमोरी से लाना और प्रोसेसर के पास भेजना ही फैचिंग कहलाता है। निर्देशों को मेमोरी से ले जाना, जैसे आप कोई मान लो वीडियो चलाना चाहते हैं, तो जैसे आपने डबल क्लिक किया उस पर किसी वीडियो पर, तो प्ले होगा। तो जैसे आपने निर्देश दिया तो उसको तुरंत ले जाकर प्रोसेसर के पास, मतलब जिसे आप रैम भी कह देते हैं, उसके पास लेके गया और आपको आउटपुट प्रदान किया, इसी को फैचिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टैक क्या होते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की एक विशेष विधि को स्टैक कहते हैं। वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होती है? वेक्टर प्रोसेसिंग एक तकनीक है जो एक समय में कई डेटा तत्वों को प्रोसेस कर देती है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है? तो मल्टी कोर प्रोसेसर एक प्रोसेसर जिसमें कई कोर होते हैं,
इसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहा जाता है। जैसे आपने पूछा होगा, सुना होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मतलब जिसमें 8 प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब उसकी थ्रेडिंग कर दी जाती है उस प्रोसेस में। तो फिर आप डिटेल में समझेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो। ऑक्टा कोर बोला जाता है ना। आपने सुना होगा कि हमारा मोबाइल ऑक्टा कोर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर का है, तो उसी की बात हो रही है। एक प्रोसेसर जिसके कई कोर होते हैं, ठीक है। इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है। अगला है सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। क्या होता है? एक आर्किटेक्चर जो एक साथ कई निर्देशों को प्रोसेस कराता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हाइपर थ्रेडिंग होती है एक तकनीक जो एक कोर में एक समय में कई थ्रेड प्रोसेस करती है, इसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसे ही बोलते हैं आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डायनेमिक रेंज क्या होती है? तो एक सिग्नल या डेटा की मान की सीमा को डायनेमिक रेंज कहा जाता है। अगला है, देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, एकदम बढ़े जा रहे हैं, तो भैया ये बढ़ने का ही टाइम है, ठीक है। और ये रैपिड फायर है, एकदम रैपिड फायर, बिल्कुल जैसे जैसे एकदम क्वेश्चन आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें बिल्कुल भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, कहीं कहीं पर मन नहीं मानता तो दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस रजिस्टर का क्या उपयोग होता है? तो अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए प्रोसेस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट कैश क्या होता है? तो स्मार्ट कैश एक विशेष एक प्रकार की कैश मेमोरी ही है जो प्रोसेसर द्वारा अक्सर एक्सेस की जाती है, इसे ही बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? मतलब जो पावर, नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को बनाए रखती है, जैसे आपका रोम हो गया, जिसे आप हार्ड डिस्क भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब बंद कर देते हैं कंप्यूटर को तब भी आपका डेटा स्टोर रहता है, इसे ही नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। स्थायी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इसे कहा जाता है। और रैम में जैसे ही पावर ऑन होता है ना, तब आपके पास डेटा आता है, और जैसे ही पावर कट किया जाता है तो वो डेटा रैम से चला जाता है, उसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य परसिस्टेंट मेमोरी क्या है? सामान्य परसिस्टेंट मेमोरी होती है वह मेमोरी जो सिस्टम की शक्ति बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वैकल्पिक प्रोसेसर क्या होते हैं? एक प्रोसेसर जो विशेष परिस्थिति में उपयोग किया जाता है उसे ऑप्शनल प्रोसेसर या वैकल्पिक प्रोसेसर कह दिया जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वैकल्पिक रजिस्टर क्या होता है? तो एक रजिस्टर जो विशेष डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, एक विशेष डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टैटिक रैम, जिसे एस रैम भी कह दिया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो डेटा को तेजी से स्टोर और एक्सेस करने के लिए एस रैम का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है? तो डायरेक्ट मैपिंग एक ऐसी तकनीक है जो कैश मेमोरी में डेटा को मैप करती है, कैश मेमोरी में, ठीक है। अगला है कैश मिस क्या है? तो जब डेटा कैश मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता इसे ही कैश मिस कह देते हैं, ठीक है। मतलब मिस हो जाना किसी चीज़ का। जब डेटा ही कैश मेमोरी में नहीं रहेगा तो उसे कैश मिस कह देंगे। मल्टी लेवल कैश क्या होता है? तो कैश मेमोरी के विभिन्न स्तरों का उपयोग करना ही मल्टी लेवल कैश कहलाता है, ठीक है। अगला कंप्यूटर आर्किटेक्चर में I/O पॉट का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है डेटा को इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच ट्रांसफर करना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पेजिंग क्या होता है? तो पेजिंग मेमोरी को छोटे छोटे प्रश्नों में विभाजित करना ही पेजिंग कहलाता है। अगला है स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर अच्छे लग रहे क्वेश्चन तो लाइक एक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है। जब डेटा को रैम से डिस्क डिस्क में और डिस्क से रैम में स्थानांतरित किया जाता है ना, इसी चीज को बोलते हैं आपका, इसी चीज को बोलते हैं एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ही गुम गया। स्वैपिंग, स्वैपिंग देख रहे थे अपन, ठीक है। स्वैपिंग क्या है? तो स्वैपिंग है जब डेटा को रैम से डिस्क में और डिस्क से रैम में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे रैम से डिस्क में और डिस्क से रैम में जब स्थानांतरित किया जाता है, इसी क्रिया को स्वैपिंग कहा जाता है। याद रखिएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक जो डिस्क स्पेस को रैम की तरह उपयोग कर लेती है, ठीक है, इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। कोलंबस आर्किटेक्चर क्या होता है? यह एक आर्किटेक्चर है जो कंप्यूटर सिस्टम की संरचना को व्यवस्थित करता है, इसे ही कोलंबस आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तोते उड़ जाएंगे भैया। अगला है थ्रेड क्या है? तो एक प्रक्रिया का हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से चल सकती है, इसे ही थ्रेड कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में समांतर प्रोसेसिंग क्या होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग, एक समय में कई प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग को ही पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मेमोरी बैंडविड्थ क्या होती है? तो मेमोरी से डेटा को प्रोसेसर तक ट्रांसफर करने की क्षमता को ही मेमोरी बैंडविड्थ कहा जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कोर क्या होता है? प्रोसेसर का एक कार्यात्मक यूनिट को कोर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है प्रोसेसर की कार्य करने की गति को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डेटा रूट क्या होता है? डेटा रूट, डेटा रूट होता है डेटा ट्रांसफर के लिए एक पाथ होता है, उसे डेटा रूट कहते हैं। जैसे आप अपने घर जाते हैं उसे होम रूट कहोगे, डेटा जहाँ से जाएगा उसे डेटा रूट कह देंगे, ठीक है। अगला है हार्डवेयर थ्रेडिंग क्या होती है?
तो हार्डवेयर थ्रेडिंग एक तकनीक है जो हार्डवेयर में कई थ्रेड्स को प्रोसेस करती है। अगला है सर्किट स्विचिंग क्या होता है? तो डेटा के लिए एक समर्पित मार्ग प्रदान करने की प्रक्रिया। ठीक है। अगला है पैकेट स्विचिंग क्या होता है? तो पैकेट स्विचिंग डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित करके ट्रांसफर करना ही पैकेट स्विचिंग है। लॉजिक गेट क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक घटक जो लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे मतलब एंड गेट हो गया। एंड में क्या होता है? एंड एक ऑपरेटर ही तो है, एंड गेट भी है। मतलब दोनों तरफ से अगर ऑन रहेगा तो ही वैल्यू ऑन दिया जाएगा, नहीं तो एक तरफ से भी अगर ऑफ है तो वो ऑफ ही वैल्यू देगा। ठीक है। तो ये होता है। और गेट में अगर कहीं से एक और गेट होता है, और गेट होता है, वहाँ पर अगर कहीं पर भी ऑन है तो वैल्यू ऑन रहेगी। ठीक है। इस तरह के सारे गेट हैं, बाकी अभी डिस्कस नहीं करना है, मेरा मन नहीं मानता तो क्या करूँ। चलो अगला क्वेश्चन है डिजिटल लॉजिक क्या होता है? डिजिटल लॉजिक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ना, अपने को तेजी से क्वेश्चन करना है। डिजिटल लॉजिक एक प्रणाली जो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करती है। ठीक है। अगला कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हार्डवेयर आधारित इंक्रिप्शन क्या है? तो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हार्डवेयर उपकरण का उपयोग करना। ठीक है। अगला कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ब्रिज क्या होता है? एक हार्डवेयर घटक जो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है। अगला है फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तो यह एक डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। अगला रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो सीपीयू के भीतर अस्थायी डेटा स्टोरेज इकाइयां ही रजिस्टर होते हैं। अस्थायी हैं, याद रखिएगा। रजिस्टर को आप रैम ही समझ लीजिए एक तरह से। रैम होता नहीं है रजिस्टर, लेकिन रैम की तरह होता है। मतलब वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल जैसे ही पावर कट किया जाएगा तो रजिस्टर से डेटा खत्म हो जाएगा। तो रजिस्टर एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये जरूर याद रखिएगा। डायनेमिक रैम, डी रैम का फुल फॉर्म पूछ देगा, डायनेमिक रैम एक प्रकार की मेमोरी जो डेटा को आवधिक रूप से रिफ्रेश करती है। देखो जो एस रैम होता है, स्टैटिक रैम, ये जो है बहुत ही खतरनाक जगह पर यूज किया जाता है। मतलब खतरनाक जगह, मतलब बात जहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं होती। मतलब वो रिफ्रेश करने की उसको बार बार जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अपन लोग जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं ना, वो डी रैम यूज़ करते हैं, जो रिफ्रेश करती रहती है, अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है। बीच बीच में हमको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है ना, तो डायनेमिक रैम यूज़ किया जाता है। अपन लोग डी रैम यूज़ करते हैं। अपने को इतना अनुसंधान वगैरह थोड़ी ना करना है। अगला है बिट क्या है? तो सबसे छोटी यूनिट ऑफ डेटा जो 0 या 1 हो सकती है, इसे बिट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बिट में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो एक बिट में जो एक, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बताता हूँ मैं। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ। जो एक बाइट होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। और एक निबल में, अगर एक निबल में पूछा जाए तो 4 बाइट होते हैं, सॉरी 4 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। और एक निबल में हाफ बाइट होते हैं, तो ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है। अगला है बाइट क्या है? तो 8 बिट का समूह मैंने अभी बताया। वर्ड क्या है? वर्ड एक डेटा यूनिट जो एक से अधिक बाइट्स को दर्शाती है। ठीक है। अगला है सीपीयू क्लॉक का क्या होता है? तो प्रोसेसर की कार्य गति को नियंत्रित करने वाला संकेत होता है सीपीयू क्लॉक। अगला है डेटा बस का कार्य। डेटा बस का क्या कार्य होता है? तो डेटा को प्रोसेसर और मेमोरी के बीच ट्रांसफर करना ही डेटा बस का कार्य है। अगला है एड्रेस बस का कार्य क्या होता है? तो मेमोरी में डेटा को एड्रेस करने के लिए एक पथ प्रदान करना। ठीक है। अगला है अच्छा, अगर इसका आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। क्योंकि वही एक माध्यम है पीडीएफ वगैरह लेने का। और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं आपको कभी भविष्य में जो है पैसे वैसे वाला, ये वाला सिस्टम नहीं। ठीक है। मैं आपको फ्री कंटेंट देना चाहता हूँ। मतलब यूट्यूब में इतनी भगड़ मची हुई है ना कि सारे सारे बस फर्जीपना करने में लगे हुए हैं। तो आपको मैं बढ़िया कंटेंट देना चाहता हूँ, कम टाइम में, कम गपशप में। मैं आके पहले शेरो शायरी करूँ, मैं आपको पहले देखिए शेरो शायरी करूँ, आपको मोटिवेट करूँ। अरे मैं आपको क्या मोटिवेट करूँगा, मेरी क्या औकात है आपको मोटिवेट करने की? अरे आपके सबसे बड़े मोटिवेशन आपके माता पिता हैं। आप उनका चेहरा देखिए, आपको मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा भाई। अपने आप आपको मोटिवेशन आ जाएगा। किसी की कोई आप औकात नहीं है मोटिवेशन लेने की। ठीक है। वो क्षणिक मोटिवेशन होता है, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे बाद खत्म हो जाता है। आपको जिंदगी भर का मोटिवेशन लेना, आपको जब तक एग्जाम ना निकालो अपने माता पिता का चेहरा देखो। माता पिता से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। ठीक है। एक बार सोचो कि जब आप एग्जाम निकाल लोगे तो उनका रुतबा कैसा होगा, सामाजिक वर्चस्व उनका कैसा होगा। ठीक है। आपको उनके नाम से जो है, आपको अभी तक उनके नाम से जाना जाता था, उनको आपके नाम से जाना जाने लगेगा अगर आप ऑफिसर वगैरह बन जाते। तो बहुत ही शानदार जो है जॉब करिए आप, बढ़िया अच्छे लेवल की जॉब करिए और अपने माता पिता को गौरवान्वित करिए, उन्हीं से मोटिवेट होइए। ये क्षणिक मोटिवेशन और शेरो शायरी मैं कर दूं कि हाँ ये ऐसा करिए, एक एक जो है कौवे का एग्जांपल दे रहा है कोई किसी को, अरे कुछ भी कर रहे हैं भाई। तो मेरा ऐसा प्लान है कि मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे।
और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, तो देखिए मैं आपको कैसे कंटेंट देता हूँ। ठीक है, चलिए बात हो गई। मैं आपका जो टाइम वेस्ट किया उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये सब बकवास बातें नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा कर दिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सिस्टम बस क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के विशिष्ट घटकों को जोड़ने वाला पथ ही सिस्टम बस है। इंटरेक्शन क्या है, तो इंटरेक्शन कंप्यूटर सिस्टम के घटकों के बीच डेटा और सिग्नल का आदान प्रदान इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अगला कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो उच्च स्तरीय कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, लिंकिंग क्या होती है, तो विभिन्न प्रोग्रामों या कोड मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को लिंकिंग कहते हैं। लोडिंग क्या होती है, ये छोटे छोटे टर्म है। लिंकिंग, लोडिंग, लोडिंग क्या है, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया लोडिंग। असेंबलर क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, डीबगिंग क्या होता है, कोड में त्रुटियों की पहचान और सुधार की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। स्टैक क्या होता है, तो डेटा संरचना जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जिसे लीफो कहते हैं, के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। स्टैक क्या होता है, स्टैक के बारे में सही है कि डेटा की संरचना जो लीफो के सिद्धांत पर काम करती है उसे स्टैक कहते हैं। क्यू क्या होता है, तो डेटा संरचना जो फीफो के सिद्धांत पर, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करती है। देखो, लीफो पर जो काम करती है वो स्टैक है। ठीक है, और फीफो पर जो काम करती है वो क्यू है। ठीक है, इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। हिप क्या है, हिप, तो हिप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए उपयोग की जाने वाली डेटा संरचना को हिप कहते हैं। फाइल सिस्टम क्या है, डेटा को संग्रहित करने और प्रबंधित करने की विधि है फाइल सिस्टम। फाइल क्या है, एक संग्रहण इकाई जो डेटा को संग्रहित करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, फोल्डर क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका। फोल्डर क्या है, यह एक संरचना जो फाइलों को एक साथ समूहित करती है, उसे फोल्डर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता करता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक निष्पादित हो रही प्रोग्राम की एक उदाहरण है प्रोसेस। थ्रेड क्या है, थ्रेड एक प्रक्रिया का वह छोटा हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से चल सकता है, थ्रेड कहते हैं। बस पढ़ चुके हैं अपन। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का क्या है, एक डेटा संरचना जो एक प्रोसेस की जानकारी को संग्रहित करती है, इसे पीसीबी कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे मदरबोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड को भी पीसीबी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। यहाँ पर पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो मेमोरी के संसाधनों का प्रबंधन और आवंटन ही मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अगला है स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक डेटा संरचना जो विशेष रूप से व्यवस्थित करती है। ठीक है, अगला यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एप्पल का आईओएस हो गया, सारे जो है आपके सॉलरिस हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। ठीक है, लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स हो जाएगा, एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यूनिक्स ऊपर से ओपन सोर्स नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका एंड्रॉयड है ना, वो लाइनेक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, 2005 में आया था अस्तित्व में लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स सॉरी बोल रहा हूँ, एंड्रॉयड 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 आपका जो है वो लाइनेक्स बेस्ड ही है। और एंड्रॉयड 2005 में आया था, और एंड्रॉयड को किसने बनाया था, एंड्रयू रूबिन ने ही एंड्रॉयड को बनाया था, उन्हीं के नाम पर पड़ गया था। ठीक है, विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नेल क्या है, कर्नेल भाई हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ड्राइवर क्या होता है, अब ड्राइवर का क्या काम होता है, गाड़ी चलाना। तो जैसे आप बाहर से कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो ना अपने सिस्टम से, तो उस कनेक्ट करने से पहले एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है, ताकि आपका डिवाइस उस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए, उसमें चल पाए। तो एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर उपकरणों के साथ काम करता है उसे ही ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम का समुच्चय ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अगला हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के भौतिक घटक, जैसे जिसे आप छू सकते हैं, जैसे आपका सीपीयू हो गया, मतलब जो कैबिनेट होता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक समूह जो आपस में जुड़े हो नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट क्या है, वैश्विक नेटवर्क जो कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को जोड़ता है, इंटरनेट कहलाता है। वेब ब्राउजर क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर जो वेब पेजों को देखने की अनुमति देता है। पहला वेब ब्राउजर अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है, आर्ची है, याद रखना, पहला वेब ब्राउजर आर्ची है। अगला यूआरएल क्या है, तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर होता है, यह एक वेब का पता होता है। ठीक है, एचटीएमएल क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे बोला जाता है, और यह एक मार्कअप भाषा है
जो वेब पेजों को संचालित करती है। HTML आपके सिलेबस में भी है, अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है, और यह एक स्टाइल शीट भाषा है जो वेब पेजों को प्रस्तुति को नियंत्रित करती है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? पढ़ चुके हो, एक स्क्रिप्टिंग भाषा जो वेब पेजों पर इंटरैक्टिविटी जोड़ती है। API क्या होता है? तो एक इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट का अगर आपसे फाइल एक्सटेंशन पूछता है तो .js होता है, ठीक है, और जावा का फाइल एक्सटेंशन .java होता है। तो ये जरूर अंतर याद रखिएगा। और HTML फाइलों का एक्सटेंशन होता है HTML ही होता है, ठीक है। HTML भी होता है और .htm भी होता है, ये दोनों होता है HTML का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस क्या होता है? तो डेटा को संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रणाली डेटाबेस कहलाती है, ठीक है। कुछ आपके अब जो माई एसक्यूएल है, ये भी तो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये एसक्यूएल, माई एसक्यूएल जो है, जो इसको बनाने वाले हैं उन्होंने अपनी बेटी माई के नाम पर रखा है। और माई एसक्यूएल को बनाया किसने है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगला है, एसक्यूएल क्या है? एक भाषा जो डेटाबेस में डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। पूछता है आपको, एसक्यूएल के अंतर्गत आते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। 5 आते हैं, 2 आप कमेंट करिए। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ट्रांसफ़र कहलाता है। बैकअप भी आप जानते हैं, डेटा को सुरक्षित प्रति बनाना। अगला है, साइबर सुरक्षा क्या होती है? तो डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया साइबर सुरक्षा। बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा ये लाने का मतलब ये था कि आपके बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो। अगला है, एथिकल हैकिंग क्या होती है? तो सुरक्षा परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त हैकिंग। एथिकल हैकिंग मतलब ये लोग सिस्टम को सुधारते हैं, पहले देखते हैं, डिबगर की तरह काम करते हैं कि सिस्टम में कैसे हैकिंग की जा सकती है। जब वो मिल जाता है तो फिर उसको सुधार कर लिया जाता है, ताकि जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, जो इथिकल हैकर्स हैं, उन्हें वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स कहते हैं, ये इलीगल रूप से सेंध मारते हैं, ठीक है, और आपके सिस्टम से, आपके बैंक से, लॉकर से पैसा चुरा लेते हैं। तो वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। इथिकल हैकर्स अच्छे काम वाले होते हैं, इनको वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। और ब्लैक हैट हैकर्स को ही क्रैकर कहा जाता है, ठीक है। एक स्काई वेयर होता है, स्काई वेयर के बारे में आप जानते हैं? स्काई वेयर होता है, जैसे आप कोई आप इंटरनेट चला रहे हो ना, इंटरनेट में आपको दिखेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एंटीवायरस, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप जैसे उसे डाउनलोड करोगे तो आपके सिस्टम में वो चला जाएगा, और जो है सिस्टम में जाने के बाद आपका पैसा उड़ाता जाएगा, ठीक है। तो स्काई वेयर होता है। तो ये अपन साइबर सिक्योरिटी वगैरह में देख चुके हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखा करिए, वहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो उनको जरूर अटेम्प्ट करिए। लोग अटेम्प्ट करके और फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ शायद ये आखिरी क्वेश्चन था, बिल्कुल ये आखिरी क्वेश्चन था। तो 100 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आपके संजू सर की मेहनत और आप ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर दिखाइए। मैराथन क्लास भी आने वाली है, जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं उनको सबको कंपाइल करके मैं एक मैराथन क्लास आपके सामने लाने वाला हूँ, जो कि 1-2 दिन के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त